माँ बाप की इज्जत क्या है मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बचपन में जिस तरह हमारा पखाना धोया, मोहब्बत से धोया, मोहब्बत से धोया। जब वो बूढ़ा हो जाए, जब वो बीमार हो जाए, उसी मोहब्बत से हम पखाना धोने वाले बन जाएं। ये माँ बाप की इज्जत है। माँ बाप की नाफरमानी क्या है कि हम अपने माल से माँ बाप को महरूम कर रहे हैं। माँ बाप से मुलाकात नहीं है, सास ससुर को खुश कर रहे हैं, माँ बाप को रुला रहे हैं, माँ बाप को तेज निगाह से देख रहे हैं। ये माँ बाप की नाफरमानी है। माँ बाप की फरमाबरदारी क्या है कि बाप को कहते हैं अब्बा, माँ को कहते हैं अम्मी, प्यार से माँ को भी मुखातब करते हैं, प्यार से बाप को भी मुखातब करते हैं। जब बाप पुकारता है तो कहते हैं मैं हाजिर हूँ, जब माँ पुकारती है तो कहते हैं मैं हाजिर हूँ। ये फरमाबरदार बेटा है, ये माँ बाप की खिदमत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये बूढ़ा कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा बाप की इज्जत जानते हो? कहा नहीं जानते हैं। कहा कि इनसे आगे मत चलना, ये बाप की इज्जत है, इनसे पहले मत बैठना, ये बाप की इज्जत है, इनका नाम पुकार करके मत लेना, ये बाप की इज्जत है, इनको मोहब्बत की आंखों से देखना, गुस्से की आंख से मत देखना, ये बाप की इज्जत है। अगर आप माँ बाप की इज्जत करते हैं तो माँ बाप की इज्जत कीजिए। अगर आपसे माँ बाप की इज्जत नहीं हो पाती है तो मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, अगर अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते हैं तो कम से कम अपना पड़ोसी समझिए। अगर माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते हैं, ससुराल वाले को खुश रखा है, माँ बाप को रुला रहे हैं, ससुराल वाले को खुश रखा है, माँ बाप पर दुनिया तंग कर रहे हैं, पड़ोसी तक का हक नहीं अदा कर रहे हैं, माँ बाप को पड़ोसी की तरह भी नहीं समझ रहे हैं, तो याद रखिए मरने की देर है, फिर आखिरत अंधेर ही अंधेर है। न दुनिया मिलेगी न दीन मिलेगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, 2 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप अक्लमंद आदमी हैं, आँख खोलने की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह आप इसके बाद ठोकर नहीं खाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 मिसाल दे रहा हूँ। बूढ़ी माँ घर में है, बहू आई, देखा कि बीमार है, उठ भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, तो औरत कहती है कि पहले इस बुढ़िया को जंगल में फेंको, तब तो मैं घर में रहूँगी वरना नहीं रहूँगी। अब इतना बड़ा ज़नमुरीद था, जोरू का गुलाम था, बूढ़ी माँ को उठाया जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। एहसास हुआ, भेष बदल करके गया देखने के लिए बुढ़िया को शेर ने खा लिया होगा। जब गया तो देखा कि बुढ़िया रो रही है, भेष बदल करके पहुँचा है, पूछता क्यों रो रही हो? कहा मैं बेटे पर रो रही हूँ। कहा यहाँ किसने फेंका है? कहा कि मेरे बेटे ने फेंका है। तो कहा किस पर रो रही हो? कहा बेटे पर रो रही हूँ। कहा बेटे पर क्यों रो रही हो? कहा कि जंगल में मेरा बेटा छोड़ करके गया है, डर लगता है, माँ हूँ, कहीं मेरे बेटे को शेर तो खा नहीं गया, इस पर मैं रो रही हूँ। कहा मर जाने दो उस नालायक को जिसने तुम्हें जंगल में फेंका, उसके ऊपर क्यों रोती हो? तो माँ का दिल देखिए, आखिर तो मैं माँ हूँ, मेरे सीने में दिल है, कोई पत्थर की सिल नहीं है। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जवान बीवी है, शौहर बीमार पड़ा है, बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ भी खिदमत कर रही है, बीवी भी खिदमत कर रही है, माँ उकताती नहीं है, बीवी उकता गई। पूछने वाले ने कहा कि तुम्हारा शौहर कैसा है? कहा मरता भी नहीं है कि चैन मिल जाए ऐलान हो जाए, जीता भी नहीं है कि सुकून और इत्मीनान मिल जाए। वो अपने कान से सुन करके कहता है मेरी जवान बीवी मेरी खिदमत से, मेरे इलाज से घबरा गई, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ मोहब्बत से मेरी खिदमत करती रही। कौन कहता है कि बीवी माँ के बराबर हो सकती है? न बराबर हो सकती है, न आगे बढ़ सकती है। माँ तो माँ होती है। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिले,
माँ बाप को रुलाएंगे, बीवी को खुश रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर देखिए कैसे कैसे मजनू हाथ उठा रहे हैं, जरा देख लीजिए, चैनल में सब कैद हो रहे हैं। जरा ध्यान रखिएगा भाई। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कौन बीवी घर को जन्नत बनाती है, कौन बीवी घर को जहन्नम बना देती। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मस्तूरात के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह लाठी से खैर खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखते जाइए, दाना पानी सब बंद हो जाएगा, घर पहुँची। ज़रा ध्यान रखिएगा, कौन औरत घर को जन्नत बनाती है और कौन औरत घर को जहन्नम बना देती है, ये नमूना मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस आदमी को 4 चीज़ हासिल हो जाए वो खुशनसीब है, जिसको 4 चीज़ हासिल ना हो वो बदनसीब है। जिसको नेक बीवी मिल जाए वो खुशनसीब है, जिसको लंबा चौड़ा घर मिल जाए खुशनसीब है, जिसको नेक पड़ोसी मिल जाए खुशनसीब है, जिसको सवारी आसान से आसान सवारी मिल जाए, सवारी करने के लिए सवारी मिल जाए, सवार होने के लिए सवारी मिल जाए, ये खुशनसीब आदमी। बदनसीब आदमी कौन है? जिसको नेक बीवी नहीं मिली, उसका पड़ोसी नेक नहीं है, उसका घर छोटा है, सारी ज़रूरत पूरी नहीं होती है, सवारी बहुत कंडम है, मुश्किल से यहाँ से वहाँ जा पाता है, ये आदमी बदनसीब है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक दुआ मांगते रहो, ए अल्लाह मैं उस औरत से पनाह मांगता हूँ जो मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दे। एक आदमी है घर से बाहर खुश रहता है, जब घर के अंदर आता है तो खुश नहीं रहता, उसका मुंह लटक जाता है। बीवी इस कदर नाफरमान है कि घर आता है तो ज़िंदगी तंग हो जाती है, घर से जब बाहर निकलता है तो उसकी ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। एक बार सालन जल जाए तो एक ही बार भूखा रहना पड़ता है, लेकिन जब नाफरमान बीवी से दिल जल जाता है तो ज़िंदगी इसी तरह जलती रहती है, परेशान रहती है। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, आदमी के गले में तौक है, ये गले में तौक है, जानते हैं ये तौक कौन है? ये नाफरमान औरत है। जब वो मर जाती है तो इसको चैन मिलता है, जब वो तलाक लेकर के इससे छुटकारा पा लेती है, इस आदमी को नजात मिल जाती है। एक शायर था, बीवी के मरने पर बहुत हंस रहा था। लोगों ने पूछा कि कितना संगदिल आदमी हो, बीवी तुम्हारी मरी है, शरीके हयात मरी है, तुमको गम नहीं है? कहा कि ये मेरे लिए तो वबाले जान थी, गले की फसरी थी, अल्लाह को अच्छा करना था, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल, इसलिए हंस रहा हूँ। एक शायर आदमी था, बीवी को बद्दुआ दे रहा था। लोगों ने कहा कि बीवी को दुआ दो, बद्दुआ क्यों देते हो? कहा 2 वजह से बद्दुआ दे रहा हूँ। उसकी जो ज़बान चलती है कैंची की तरह चलती है, मेरे दिल को काट करके रख देती है, और उसका जो गुस्सा है वो सांप की तरह मुझे डसता है, इसलिए मैं उसे बद्दुआ देता हूँ, दुआ नहीं देता।